हरिः ओं तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकाय कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चुनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति जतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बर्हापीडं नटवरवपुः करडयोः करडिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखगप्रेतपितरगन्धर्व बन्धं किन्नररजनिचर कृपाकरं यविशर्व। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की वांगमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोलो राधा रमण भगवान की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते। बड़े बड़े जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तो जीव को भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। आज की कथा में हम ध्रुव जी की, भगवान के जो भक्त हैं ध्रुव जी, उनकी कथा को श्रवण करेंगे। तो
मनु महाराज के पुत्रों का वर्णन है आज की कथा में। मनु महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत हुए। उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नियां थी, बड़ी धर्मात्मा थी। उत्तानपाद जी, उनकी जो 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र थे वो भगवान के भक्त ध्रुव जी हुए, और जो सुरुचि के पुत्र थे वो उत्तम हुए। सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हुए। ये मनु महाराज के पौत्र हैं। मनु जी महाराज कितने धर्मात्मा हैं। इनकी तीनों बेटियों के यहाँ भगवान स्वयं अवतरित हुए, और पुत्रों के यहाँ जो पुत्र हुए वो भगवान के भक्त बनकर के हुए। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट करने में समर्थ हुए। कारण क्या बना? अपमान। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गद्दी पर जाकर के बैठ गए खेलते खेलते, और उनकी सौतेली माँ जो सुरुचि है वो हाथ पकड़ करके घसीट करके नीचे उतार दिया। सौतेली माँ ने कहा, इस गद्दी पर बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? वो हमारे पिताजी हैं, मैं उनकी गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा, पिता तुम्हारे वो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि इस गद्दी पर बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सौतेली माँ सुरुचि ने कहा, इस गद्दी पर बैठने के लिए तुम्हें हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, इस गद्दी पे तुम नहीं बैठ सकते। सुरुचि ने कहा, जाओ भगवान का भजन करो, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे यही वरदान मांगना कि अगला जो जन्म हो उस जन्म में तुम मेरी गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, और जब तुम्हारा जन्म मेरी गर्भ से होगा तुम मेरे पुत्र बन करके जन्म लोगे, तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। जा करके तब तपस्या करो। सुरुचि ने कहा, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जा करके भगवान की तपस्या करो, प्रसन्न हो जाएंगे तो यही वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। यह बात सुन करके, इतनी बड़ी बात कह दिया, सुरुचि ने ध्रुव जी का बड़ा अपमान किया। ध्रुव जी आए अपनी माँ के पास, माँ को सब मालूम हो गया। सुनीति ने कहा, हाँ बेटा, सुरुचि सत्य कह रही है, तुम मुझे अभागन के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम्हें उस गद्दी पे तुम नहीं बैठ सकते। लेकिन बेटा, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त न हो सके। जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ध्रुव भगवान ने कहा, कैसे? तो सुनीति ने कहा, भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। हाँ, तुम भगवान की भक्ति करो, और भगवान की भक्ति से परे कुछ संसार में नहीं है, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। भगवान के अतिरिक्त तुम्हारे इस दुख को कोई दूर नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान के चरणों में भक्ति का उपदेश किया। माँ की आज्ञा मान करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। 5 वर्ष के ध्रुव जी राजसी सुख को छोड़ करके, सारा राज्य को छोड़ करके, 5 वर्ष के बालक पढ़ने लिखने का समय सब कुछ छोड़ करके भगवान का तप करने निकल पड़े। भगवान ने सोचा, ये 5 वर्ष का बालक मेरी प्राप्ति चाहता है, ये मेरी प्राप्ति चाहता है, लेकिन मेरी प्राप्ति से पहले इसे गुरु की प्राप्ति होगी, और जब तक इसे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी मेरी प्राप्ति इसे संभव नहीं है। जीव जब
भगवान के शरण में जाने लगता है तो भगवान ही किसी न किसी गुरु के रूप में उस गुरु से भेज देते हैं। गुरु की प्राप्ति कराने वाले भगवान ही हैं। लेकिन जीव के अंदर जब भाव आ जाता है, तब सच्चा मन हो जाता है, तब भगवान की ऐसी कृपा होती है कि कहीं न कहीं उससे गुरु मिल जाते हैं और वह गुरु के द्वारा उस जीव का कल्याण हो जाता है। और प्रहलाद ध्रुव जी जब निकल पड़े तो भगवान के विचार में आया, भगवान ने विचार किया कि ध्रुव मेरी प्राप्ति चाहता है, मेरे से पहले इसे गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। तो भगवान ने ही नारद जी को भेज दिया। देवर्षि नारद जा रहे थे। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो यह सुन करके ध्रुव जी ने कहा, मैं तो तपस्या करने जा रहा हूँ, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। यह बात सुन करके नारद जी ने कहा, जानते हो तपस्या क्या होती है? तपस्या कैसे होती है आपको पता है? यह बात सुन करके ध्रुव जी ने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं है कि तपस्या कैसे किया जाता है। नारद जी ने कहा, जब आपको ज्ञान नहीं है आप कैसे तपस्या करोगे? ध्रुव जी ने कहा, आप तपस्वी हैं, आप तो संत मुनि हैं, आप ही बता दो कुछ मुझे कैसे तपस्या की जाती है। तो नारद जी ने कहा, जो बताता है वो गुरु होता है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकता और बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो कुछ बताने वाला, मार्ग दिखाने वाला होता है वह तो गुरु होता है। यह बात सुन करके ध्रुव जी ने कहा, अब मैं गुरु कहाँ खोजने जाऊं? आप ही हमारे गुरु बन जाओ, आप ही मुझे बता दो। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने, ध्रुव जी ने कहा, मुझे भगवान का दर्शन मैं करना चाहता हूँ। नारद जी ध्रुव जी की निष्ठा को देख करके प्रसन्न हो गए। 5 वर्ष के बालक की इतनी निष्ठा भगवान की प्राप्ति के लिए। तो नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दे दिया। क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की दीक्षा दे दी। लेकिन यह मंत्र ध्रुव जी को पहले से ही मालूम था। मंत्र वही है, उच्चारण वही है, स्वर वही है, लेकिन जब गुरु उस मंत्र को दे देते हैं तब उस मंत्र के अंदर मंत्रत्व आ जाता है। फिर उस मंत्र के द्वारा जीव का कल्याण हो जाता है। शिव मंत्र पढ़ने का, जप करने का विशेष फल नहीं है। इसलिए गुरु के द्वारा कान में उच्चरित जो होता है मंत्र, उस मंत्र के द्वारा जीव का कल्याण हो जाता है। गुरु जी ने मंत्र दे दिया। क्या सुनाया? नारद जी ने कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा मंत्र दीक्षा देने के बाद नारद जी ने कहा कि देखो हे बेटा, तुम जमुना जी के तट पे चले जाओ। वहीं मथुरा में मधुबन है। उस मधुबन में, जमुना जी के तट पे मधुबन में भगवान नारायण हरि नित्य निवास करते हैं। पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदे हरे। वो सदा नित्य ही वहां निवास करते हैं। उसी जमुना जी के तट पर तुम चले जाओ। क्या करना है वहां पे जाकर के? जमुना जी में स्नान कर लेना और जमुना जी के किनारे जो बालू है, थोड़ी सी मिट्टी, उसी का एक गोलाकार पिंड बना लेना और मन में यही बोलते रहना। क्या बोलना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयं बुधः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र उच्चारण करते हुए एक पिंड बना लेना और समझना यही भगवान नारायण है। पत्र पुष्प फूल जो मिल जाए उसी से भगवान का पूजन करना और भगवान का जो मैं तुम्हें मंत्र दे दिया हूं इसी मंत्र का जप करना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सोचिए, सतयुग में देवर्षि नारद जी ने, इतने बड़े ज्ञानी, और ध्रुव जी को मूर्ति पूजा का उपदेश कर रहे हैं कि इस प्रकार से पूजन करना। आजकल लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होती, निषेध है। तो इस प्रकार मंत्र जप करने लगे। उस मधुबन में जो पत्र पुष्प मिल जाए, फूल, उसी से भगवान का पूजन करते ध्रुव जी और भगवान का मंत्र जप करने लगे।
मंत्र जाप में इतनी निष्ठा कि 3 दिन 3 रात्रि बीत गए। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन, कंदमूल फल खा करके मंत्र का जप किया ध्रुव जी ने। 1 महीना जब बीत गया, जब दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार जप करने लगे, और जब 6 दिन पर एक बार सूखी घास खा करके और पत्ते खा करके भगवान का भजन ध्रुव जी करने लगे। तीसरा महीने में 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। और जब चौथा महीना आया तो चतुर्थमापि वैमासम द्वादशे हनि वायु भक्षो जिता श्वासो ध्यायन देव मधारयत। चौथे महीने में श्वास को भी जीत लिया। 12 दिन केवल 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। हवा पी करके ध्रुव जी तप करने लगे भगवान के चौथे महीने में। और जब 5वां महीना शुरू हुआ तो ध्रुव जी महाराज पंचमे माशनु प्राप्ति जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थोस्थाड़िवाचलः। जब 5वें महीने में ध्रुव ने सांस को भी जीत लिया, अब तो श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है। अखंड समाधि लग गई। एक पैर पर खड़े होकर के ध्रुव जी भगवान का जप करने लगे। एक पैर पर, जिस प्रकार से एक पेड़ अडिग हो जाता है उसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज की अखंड समाधि लग गई। इतनी बढ़िया समाधि लग गई, इतना अच्छे से भगवान का स्मरण करने लगे कि सारे देवता सब जगह हलचल मचने लगा। पूरे ब्रह्मांड में हलचल होने लगी। सभी देवता घबरा गए और सब घबरा करके भगवान हरि के पास गए। सब देवता हरि के पास गए और जाकर के भगवान से विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, प्रभु हमारी सांसें बंद हो रही हैं, हमारी सांसें बंद हो रही हैं, हम क्या करें, हम मर जाएंगे। भगवान ने देवताओं को समझाया, तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मेरा जो भक्त है ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है, मैं अपने ध्रुव पर प्रसन्न हूं। देवताओं ने कहा, प्रभु आप जल्दी जाओ दर्शन देने के लिए। भगवान ने कहा, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा, तब क्या होगा? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं अपने भक्त का तो दर्शन करने जाऊंगा। और भगवान ने कहा, जिसने मेरे लिए इतना त्याग किया, 5 वर्ष की आयु, इतना बड़ा तप। उसी समय मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी से, राजन भगवान चल पड़े। कैसे चल पड़े? तो मैत्रेय जी कहते हैं, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोरवनम भृत्यादि दृक्षयागतः। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के उस मधुवन में गए जहां ध्रुव जी तप कर रहे थे, और भगवान ध्रुव जी के सम्मुख खड़े हो गए। और ध्रुव जी की अखंड समाधि लगी हुई है। भगवान के स्वरूप का चिंतन हृदय में कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज, और भगवान सामने खड़े हैं। अब कोई समाधि में अगर रहे तो कैसे सामने वाले को देख नहीं सकता, और भगवान सामने खड़े हैं। कौन किसका दर्शन कर रहा है? भगवान ही ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं, और ध्रुव जी तो समाधि में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान ने कहा, मैं तो दर्शन देने आया हूं, लेकिन ये मेरा भक्त समाधि में ही है, और कैसे इसकी समाधि छूटे कि मेरा बाहर से दर्शन कर ले। भगवान ने विचार किया कि मेरा जो दृश्य, मेरे जो स्वरूप इसके हृदय में है, जिस स्वरूप का यह चिंतन कर रहा है वह स्वरूप अंतर्रहित हो जाए। और भगवान ने अपनी योग माया का ध्यान किया, और ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो भगवान का स्वरूप था वह अंतर्रहित हो गया। समाधि छूट गई। ध्रुव जी महाराज परेशान हो गए। अरे जिन नारायण भगवान की मैं समाधि में ध्यान कर रहा था वो भगवान कहाँ चले गए? विचलित हो गए, जैसे जल से बाहर मछली आकर के तड़पने लगती है। ध्रुव जी समाधि में छटपटाने लगी।
नेत्र को खोला तो भगवान नारायण साक्षात खड़े थे बाहर। ऐसे दृश्य को देख करके व्याकुल हो गए और सामने भगवान को देख करके ध्रुव जी अति प्रसन्न हो गए। क्या देखा? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सहार वक्ष स्थल शोभिकोस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर मनमाला से विभूषित भगवान नारायण ध्रुव के सम्मुख खड़े थे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था। भगवान की दिव्य भुआरी और भगवान की अलकावली, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, कानों में मकराकृत कुंडल और भगवान के सुमधुर सुंदर अधर, शमुन नतनासिका, शंख के समान सुंदर ग्रीवा, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहनमाला, मटरमाला, बैजयंती माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, कमल पुष्पों की माला, कंधे पर अंगद विजायट, बाजूबंद, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत, कमर पे लिपटा हुआ तड़ित बिनिंदग भगवान का पीतांबर, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र और नीचे की भुजाओं में गदा पद्म। भगवान के सुमधुर अत्यंत सुचिकन कोमल चरणारविंद, जिन चरणारविंद की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा जन्म जन्मांतर तक साधन करते हैं, साधना करते हैं। नख से लेकर शिख तक भगवान के दिव्य स्वरूप को ध्रुव जी ने देखा। ध्रुव जी सोचने लगे, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेत रश्मस्थ वस्तु विलक्षण भक्त भक्त वांछा कल्पतरु भगवान मेरे सम्मुख खड़े हैं, मैं इनकी स्तुति कैसे करूं? क्यों? 5 वर्ष के बालक को विद्यालय भी नहीं गए थे। गुरु जी ने तो केवल मंत्र ही बताया था, कोई स्तुति नहीं बताया था। ध्रुव जी विचार करने लगे, भगवान तो मेरे सामने आ गए, मुझे इनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन कैसे करूं? अब कोई ऐसा विद्वान हो कि तुरंत अपने मन से बना ले जोड़ करके, या कोई ऐसा हो कोई विद्यालय से पहले पढ़ा हो तो उसको पहले पढ़ाया गया हो कि हाँ ये सब भगवान के श्लोक हैं, स्तुतियां हैं। यह दोनों ही ध्रुव जी पर लागू नहीं था। जब विद्यालय में पढ़ने की अवस्था थी तो ध्रुव जी तपस्या करने चले आए भगवान की प्राप्ति के लिए। ध्रुव जी को ज्ञान नहीं। ध्रुव जी सोचने लगे मैं क्या करूं, लेकिन ध्रुव जी के इस मनोभाव को भगवान जान गए। बालक सब कुछ छोड़ करके आया है, मेरी तप कर रहा है और अब मेरी स्तुति करना चाहता, लेकिन इसे ज्ञान नहीं है। भगवान जान गए। तो भगवान ने विचार किया, स्तुति करना चाहता है, स्तुति की योग्यता इसके अंदर नहीं है, यह योग्यता भी मुझे ही देनी पड़ेगी। फिर भगवान ने क्या किया, श्री हरि ने क्या किया, और भगवान के हाथ में पांचजन्य शंख है, उसका नाम ज्ञानमय शंख है। और भगवान ने उसी शंख को ध्रुव जी के गाल पे कपोल पे सटा दिया। जहां से मुख लगा करके भगवान ध्वनि करते हैं उसी भाग को ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। और स्पर्श कराते ही क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने सटाया तो ध्रुव जी को उसी समय 4 वेद 6 शास्त्र समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई ध्रुव जी। और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। लोगों ने कहा भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर वो ज्ञानमय शंख क्यों सटाया? भगवान तो सर्वेश्वर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। यदि भगवान संकल्प कर लेते कि मेरा भक्त ध्रुव खड़ा है, इसके मन में, इसके हृदय में, इसकी बुद्धि में सारी विद्याएं समस्त प्राप्त हो जाए, तो क्या भगवान के संकल्प में कोई कमी थी? नहीं। भगवान ने विचार किया। 5 वर्ष के बालक को देख करके भगवान के अंदर करुणा आ गई, वात्सल्य प्रेम जाग गया। जिस प्रकार से कोई अपने बालक को देखे, छोटे बालक को, और सोचे गोद में लेकर के मैं इसके कपोल को चूम लूं, अपने गोद में ले लूं, तो भगवान के अंदर
पुत्र का प्रेम आ गया और भगवान के अंदर वात्सल्य प्रेम आ गया, तो भगवान ने कहा डायरेक्ट नहीं तो कम से कम इनडायरेक्ट ही स्पर्श कर लूं। जिस शंख को भगवान मुख पे लगाते थे उसी शंख को भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श करा दिया। इस प्रकार भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुव जी के कपोल पर स्नेहांकन किया। ध्रुव जी को 4 वेद 6 शास्त्र समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई, लेकिन जो ध्रुव जी 5 वर्ष के थे वह तो उसी समय 18 वर्ष के राजकुमार बन गए। अब लोग सोचेंगे कि 5 वर्ष का बालक 18 वर्ष का हो गया तो 13 वर्ष की आयु कम हो गई। आयु 5 ही वर्ष की है, शरीर 18 वर्ष का सुंदर राजकुमार की तरह हो गया। भगवान ने सोचा जिस गद्दी के लिए ये 5 वर्ष का बालक मेरे तपस्या किया इतना, अब उस गद्दी पर यदि बालक बैठेगा तो कैसा लगेगा। इसलिए भगवान ने योग माया से 18 वर्ष का राजकुमार बना दिया कि अब 18 वर्ष का राजकुमार जब गद्दी पर बैठेगा तो कितना सुंदर लगेगा, वैसा शरीर भी होना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और भगवान ने कहा जाओ, जाते ही तुम्हें पिता का उत्तराधिकारी प्राप्त होगा और 36,000 वर्ष तक पिता की गद्दी का तुम भोग करोगे। तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी यहां से जाने के बाद, और इस संसार में रहते हुए तुम्हारे जीवन में कुछ दुख भी होगा। तुम्हारे माँ की मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे भाई की मृत्यु हो जाएगी, यह सब दुख तुम्हें देखना पड़ेगा। लेकिन देखो बेटा, मेरा स्मरण करते रहना। इस संसार को जब तुम छोड़ करके जाओगे तो तुम्हारे लिए मैं उत्तम लोक बना दिया हूं। अलग से भगवान ने कहा एक उत्तम लोक मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। यह सब कह करके भगवान अदृश्य हो गए। लेकिन जब भगवान चले गए तो ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ ध्रुव जी को। ध्रुव जी कहने लगे अहो वो बत ममानात्मयम मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत। इस संसार के प्राणियों देखो मैं कितना अभागा हूं। क्यों? ध्रुव जी करे मैं कितना बड़ा अभागा हूं। मैंने भगवान की आराधना की, भगवान का दर्शन मुझे हो गया, समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई ध्रुव जी को, शरीर भी दिव्य हो गया और पिता का उत्तराधिकारी प्राप्त हो गए, 36,000 वर्ष की राज्य भी उन्हें प्राप्त हो गई और यहां से जाने के बाद उत्तम लोक भी प्राप्त हो गया ध्रुव जी को। लेकिन फिर भी ध्रुव जी कर मैं कितना अभागा हूं। सांसारिक मनुष्य, जो सांसारिक मनुष्य से क्या चाहिए? सुख समृद्धि चाहिए, यहां जाने के बाद मुक्ति मिल जाए, यही भी चाहिए। लेकिन ध्रुव जी को सब मिल गया, फिर भी ध्रुव जी कर मैं कितना अभागा हूं। भगवान को प्रसन्न करना इतना मुश्किल है, इतना कठिन है। ऐसे भगवान प्रकट हो गए सामने, मैंने दर्शन किया और मैंने उनसे राज्य मांग लिया। ये राज्य एक दिन छूट जाएगा। यही संसार के प्राणियों को भी चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। प्रभु जानत बिन जन ही जनाए, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे यही मांगना, प्रभु आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए, आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे। ध्रुव जी सोचने लगे यदि भगवान से मैं यही कहता कि प्रभु आपका दर्शन हमें हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप संसार से मुक्त करो और मुझे अपने साथ लेकर के चलो, मैं कितना भागा हूं। मैंने भगवान से ये सब मांग लिया, इस गद्दी को मैंने मांगा, 36,000 वर्ष भगवान ने राज दे दिया। मैं यही कहता मुझे यहां से लेकर चलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कितना, मेरी मति मारी गई थी। ऐसे शब्दों को सोच करके ध्रुव जी बड़े उदास हो गए। इसलिए कहते हैं अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहूं जो बर मांगूं, जिहि जो निजन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुरागं। हे प्रभु जहां जहां जन्म हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरणों की भक्ति ही मुझे चाहिए। क्यों? प्रभु से कुछ नहीं मांगना है। प्रभु जानत बिन जन ही जनाए,
प्रभु जानत शब बिने ही जनाए, अब कहाँ हो कवन सिद्धि लोक रिझाए। उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ध्रुव जी बड़े चिंतित हो गए। हम संसारिक मनुष्य को भी यही चाहिए, कुछ भगवान से मांगना नहीं चाहिए। उनकी भक्ति करो, उनको स्मरण करो और कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव जी अपने गद्दी पर बैठकर राज करने लगे। और जब 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव जी ने, उसके बाद ध्रुव जी ने अपना राज्य अपने पुत्र को देख करके उत्तराखंड तप करने के लिए चले गए और भगवान की आराधना करते रहे। जब उनका अंतिम समय आया तो ध्रुव जी के लिए दिव्य विमान आया, भगवान का विमान। और विमान में जो पार्षद थे, उन पार्षद हैं सुनंद और नंद। नंद सुनंद आ गए। विमान में बैठे पार्षदों ने कहा, राजन ये विमान आपके लिए आया है। जिन भगवान की आपने 5 वर्ष की अवस्था में आपने आराधना किया था, हम उन्हीं के पार्षद हैं, हम आपको लेने आए हैं। आप चलिए इस विमान में बैठिए और भगवत धाम को चलिए। ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठ करके चलने लगे तो सामने क्या देखा, एक देवता प्रकट हो गए। जैसे ही विमान में बैठने के लिए आगे बढ़े, एक देवता प्रकट हो गए और ध्रुव जी ने कहा, आप कौन हैं? उस देवता ने कहा, देखो मेरा नाम मृत्यु है, मैं मृत्यु हूं। मृत्यु देवता ध्रुव जी के सम्मुख उपस्थित हो गए और मृत्यु देवता ने कहा, राजन आप भगवान के परम भक्त हैं, आपको स्पर्श करने का अधिकार हमारे अंदर नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन आप कृपा करके मेरा स्पर्श कर लीजिए। क्यों? ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जो आया है वो बिना मरे कोई जाता नहीं है, और ये सब भगवान की बनाई हुई, इस भगवान की बनाई हुई मर्यादा को यदि आप पालन करोगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप इस मर्यादा का पालन करें, और मैं तो आपका स्पर्श नहीं कर सकता, आप ही मेरा स्पर्श कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। आप यदि स्पर्श कर लेंगे तो भगवान की बनाई हुई मर्यादा रह जाएगी। ध्रुव जी इस दुनिया में गए तो मृत्यु को स्पर्श करके गए। भगवान के भक्त ध्रुव जी, वह जो मृत्यु देवता आए थे उस विमान के सामने इससे ही सर झुका करके बैठ गए। और जो ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ने के लिए कोई ऊंची वस्तु की आवश्यकता होती है, कोई छोटा जीना हो या कोई चीज हो, चौकी हो, इस प्रकार से किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो ध्रुव जी महाराज ने उसी मृत्यु देवता के सर पर एक पैर रखा और सीधा विमान में सवार हो गए, अपने चरण से स्पर्श किया और चल बैठ करके जाने लगे। आगे बढ़े तो ध्रुव जी महाराज उदास हो गए, चिंतित हो गए, और चिंतित हो गए तो क्या, पार्षदों ने कहा, राजन आप उदास हैं, क्यों आप उदास हो रहे हैं इतना? आगे बैठ करके जाने लगे तो देवताओं ने बड़ी पुष्पों की वर्षा की। मैत्रेय जी कहते हैं, मृत्युर्मूर्धिन पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम तदा दुदुम भयो नेदुर्मृदंग बड़वादेह। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, दुदुम भी बजने लगी, लेकिन थोड़े ही दूर गए ध्रुव जी महाराज उदास हो गए, दुखी हो गए। देव पार्षदों ने कहा, राजन आप दुखी क्यों हो रहे हैं? हम जान गए आप क्यों दुखी हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं, हम जान गए। तब तक ध्रुव जी महाराज ने कहा, जिन माँ के उपदेश से, जिन माँ की प्रेरणा से मैंने भगवान की आराधना की, तपस्या किया, वो मेरी माँ कहाँ होगी? क्या मेरी माँ की गति हुई है कि नहीं हुई है? और किस लोक में होगी मेरी माँ? इस बात से मैं दुखी हूं। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे, दुखी हो गए। भगवान के पास तो ने कहा, राजन आप दुखी मत होइए, आप अपने माता के विषय में चिंतन कर रहे हैं, वो आपकी माता देखो, सामने जो विमान जा रहा है, आपसे पहले जो विमान चल रहा है, उस विमान में आपकी माँ बैठ करके भगवत धाम को जा रही हैं।
यह सोच करके बहुत प्रसन्न हो गए ध्रुव जी। पार्षदों ने कहा, आप जैसे पुत्र को जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। पुत्रवती वही है, संसार में तो जन्म सब देते हैं बच्चों को, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वही माँ सच्चा जन्म देती है बच्चे का। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, नहीं तो स्त्रियां तो जन्म दे देती हैं, और जन्म देती बच्चों को इस प्रकार जिस प्रकार पशु पक्षी देते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ कि पशु कौन है और धर्म क्या है। जो धर्म नहीं कर रहा है वो पशु के समान ही है। आहार निद्रा, आहार भोजन आप भी लिए और पशु ने भी आहार ले लिया। निद्रा आप लेते हो, पशु भी निद्रा ले लेती है। आहार निद्रा मैथुनी क्रिया आप करते हो और वह भी यही करती है। और पशु में अंतर क्या है? धर्म का ही अंतर है। यदि आप धर्म नहीं कर रहे हैं तो आप पशु के समान हैं। भय आपके अंदर भी है, उसके भी अंदर, पशु के अंदर। आपसे कोई तगड़ा आदमी आके सामने आ जाए तो आप डर करके भाग चले जाएंगे, और उस पशु के अंदर सामने भी कोई उससे थोड़ा मजबूती आ जाए तो उसे भी भय हो जाएगा, डर के चला जाएगा। तो सब कुछ समान है, धर्म ही ऐसा है जो पशु के अंदर नहीं होए और मनुष्य के अंदर है। और यदि वह धर्म भी मनुष्य के अंदर न रहे तो मनुष्य भी पशु के ही समान हो जाता है। इस प्रकार से, और जो भगवान की भक्ति करे उसकी बड़ी महिमा है। भगवान की भक्ति जो करता है तो यदि वह अपने पिता का स्मरण कर ले, माता का स्मरण कर ले, भगवान को जो भक्त है, तो कहीं भी किसी लोक में हो उससे वहीं से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, चाहे किसी लोक में हो। इसलिए वेद भगवान उपनिषद में कहते हैं, स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरस्य समुपतिष्ठन्ति। पितरस्य, भगवान का भक्त यदि अपने पितरों का, पिता का, किसी का स्मरण कर ले, वो कहीं भी किसी लोक में हो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। माता का भी स्मरण कर ले तो कहते स यदि मात्र लोक कामो भवति संकल्पादेवास्य मातरस्य समुपतिष्ठन्ति। अपनी माता का स्मरण कर ले तो उसकी माँ भी कहीं भी होंगी, भगवत प्राप्ति उन्हें हो जाएगी। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। ध्रुव जी महाराज को परम गति की प्राप्ति हो गई, और ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम अंग था। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे, बड़े भगवान के धर्मात्मा थे, लेकिन बेटा बड़ा नास्तिक, जिनका नाम बेन था। महाराज अंग के जो पुत्र थे उनका नाम बेन था। उसके नास्तिकता से, उसके दुराचारिता से महाराज अंग बड़े दुखी रहते थे। रोज रोज प्रजा के लोग आते थे और कहते थे तुम्हारे बेटा ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटा ने वैसा कर दिया। इतना दुखी हो गए राजा अंग कि एक दिन अर्धरात्रि में अपने परिवार को, राज्य को, सब कुछ छोड़ करके अपना घर जंगल में चल पड़े। जाते समय महाराज अंग ने बहुत बड़ी बात कही, सारा परिवार छोड़ दिया। क्या कहा? महाराज अंग ने कहा, कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या अच्युताम पदात्। महाराज अंग ने कहा, मेरा बेटा कुपुत्र हो गया और मेरा बेटा नालायक हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। कितनी अच्छी सोच है। बेटा नालायक निकल गया, करें भगवान की कृपा है। क्यों करें? यदि इसका ये अच्छा होता, लायक होता, तो मैं इसका विवाह करता, इसके बच्चे का लालन पालन करता, इस माया मोह में फंस जाता। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करो स्वभाव गुण घेरा। ये सब माया मुझे घेर लेती। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरा बेटा नालायक निकल गया, नास्तिक निकल गया, सबको छोड़ करके अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा। इसलिए कहते हैं चाहे जैसे भी भगवान का स्मरण होना चाहिए। जन्म का लाभ यही है, जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति ही।
भगवान का स्मरण होना चाहिए। क्यों? यह संस्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के संसार के बंधन मिट जाते हैं। कितने लोग संसार में घूम रहे, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। भगवान की चर्चा करोगे तो उन्हें कैसा लगेगा? इसलिए कहते हैं पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। पापी लोगों को भगवान कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे ज्वर की बेग, बुखार आ जाने पर कुछ अच्छा भोजन अच्छा नहीं लगता, भूख की विदाई हो जाती है। नाना प्रकार के व्यंजन ला करके रख दो, वह जीव कहेगा मेरा मन नहीं है भोजन खाने पीने का। और भगवान का स्मरण हो, संकीर्तन मिलता रहे, ये तो बड़े भाग्य की बात है। तो महाराज अंग ने कहा ये भगवान की थी कृपा है, वो चाहते हैं कि मैं भगवान का भजन करूं और भगवान का स्मरण करूं, ये तो बड़ी विशेष कृपा है मेरे ऊपर। कितना अच्छा सोच रहे हैं। बेटा नालायक निकल गया, नास्तिक निकल गया, परिवार पत्नी सब छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सारा साम्राज्य छोड़ करके जंगल में भगवान का तप करने चले गए। इसी प्रकार से नारद जी भी थे। नारद जी ने जब वेद व्यास जी के पास नारद जी गए तो नारद जी ने भी उनको यही बात बताई। क्या कहा नारद जी ने? नारद जी ने कहा पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और 5 वर्ष का ही था। मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। जब से मैं होश संभाला तो मैं अपनी माँ के साथ रहता था। नारद जी करें और तो नारद जी करें, मेरी माँ उन संतों की सेवा करती, संतों के कपड़े धोती और मैं जंगल से लकड़ियां बीन करके ले आता था, माँ को देता था और माँ जो है उन महात्मा लोगों को प्रसाद बनाती और वो महात्मा लोग प्रसाद खाते थे और जो कुछ खा पी लेते थे, झूठा भोजन जो बच जाता था, उन संत महात्माओं का बचा हुआ भोजन मैं खा लेता था। नारद जी, उन संतों का जूठन खाने से नारद जी की बुद्धि शुद्ध हो गई। यदि कोई ज्ञानी महात्मा है, संत है, उनका जूठन खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वैसे झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। पति का झूठा भोजन पत्नी कर सकती है और पत्नी का झूठा भोजन पति नहीं कर सकता। लेकिन पति अगर धर्मात्मा है तब पत्नी करे, और पति अगर ठीक नहीं है, नास्तिक है, तब पत्नी उसका झूठा भोजन नहीं कर सकती। पत्नी धर्मात्मा है और पति ठीक नहीं है, दारू पी लेता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, ऐसे पति का झूठा भोजन भी पत्नी को नहीं करना चाहिए। सोच लीजिए। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, वो महात्मा भजन करने लगते थे, साधना करते थे, ज्ञानी थे, परमहंस थे, उनका बचा हुआ भोजन जो मिलता था मैं खा लेता था। संतों के साथ मैं भजन कीर्तन करता था और चातुर्मास जब पूरा हो गया, वो महात्मा जब जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगा। उस संत महात्माओं ने कहा, देखो तुम अपनी माँ को इकलौते बेटे हो और तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। अभी तुम मेरे साथ चले जाओगे तो तुम्हारी माँ अकेली हो जाएगी, इसलिए अभी माँ के साथ रहो। हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं, इसी मंत्र का भी जप करना, और जब तुम्हारी माँ परम धाम को चली जाएगी, भगवत धाम को, तब तुम मेरे पास आ जाना। ये सब बातें बता करके चले गए। लेकिन नारद जी का मन न लगे और माँ चाहती थी कि नारद जी बड़े हो जाएं, इनका विवाह करूंगा, इनके बच्चे होंगे, लालन पालन करूंगा, और नारद जी विवाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है नारद जी की माँ गाय का दूध निकालने गई और रात्रि के समय वर्षा हो रही थी और उन्हें देख नहीं पाई, और उसी समय जहरीले सर्प ने, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि एक जहरीले सर्प ने मेरी माँ को काट लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं दुखी हो गया, इस दुनिया में मेरा कोई था नहीं, मेरी माँ ही थी। लेकिन मेरी माँ गई तो मुझे थोड़ी दुख भी हुआ, लेकिन मुझे प्रसन्नता भी हुई। नारद जी कहते हैं मैं भगवान का अनुग्रह मानता हूं क्या? नारद जी कहते हैं अनुग्रहम मन्यमानः प्रतिष्ठम दिशमुत्तराम। मैंने भगवान का अनुग्रह माना और मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा।
महाराज अंग भी यही कहते हैं। अब नारद जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े भगवान का भजन करने, और माँ चाहती थी हम विवाह करेंगे, इनका बच्चे होंगे। तो माँ चली गई तो नारद जी दुखी नहीं हुए, नारद जी तो प्रसन्न हो गए कि चलो अब माँ गई, अब मैं फ्री हो गया, अब भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो महाराज अंग भी कह रहे मेरा बेटा नालायक निकल गया, तो भगवान की बड़ी कृपा है। जंगल में जाकर के तप करने चले गए, और ऋषियों ने देखा महाराज चले गए हैं, महाराज नहीं है। राजा के बिना प्रजा अराजक हो जाती है, तो क्या करें। ऋषियों ने देखा कि महाराज अंग का जो बेटा है बेन है, इसी को सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया। और राजा बनते ही राजा बेन ने यह घोषणा करवा दिया कि अब मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का पालन सबको करना है। मंत्री पुरोहितों ने कहा क्या आज्ञा है। राजा बेन ने कहा आज के बाद मेरे राज्य में ना यज्ञ होगा और ना पूजा, ना ब्राह्मणों को कोई दान करेगा और ना कोई हवन पूजा होगा, सभी कार्य बंद कर दिए जाएं। राजा बेन ने कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचिद इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। सब घोषणा करवा दिया, धुन भी बजवा दिया, नगाड़ा बजवा दिया कि कोई दान नहीं करेगा ब्राह्मणों को, कोई यज्ञ हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं होगी। ब्राह्मण लोग आए, ऋषियों ने कहा महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, यज्ञादि कर्म यदि बंद हो जाएंगे तो अधर्म बढ़ जाएगा और प्रजा दुखी हो जाएगी। राजा बेन ने कहा यज्ञ किस लिए करते हो, ये सारे यज्ञ तुम किस लिए करते हो। ब्राह्मणों ने कहा भगवान की आराधना और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम यह सारा यज्ञ करते हैं। राजा बेन ने कहा कोई भगवान नहीं होता, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। राजा बेन ने कहा बालिशां बत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः। राजा बेन ने कहा देखो तुमने अधर्म को ही धर्म मान लिया है, तुम्हारी बुद्धि बालकों जैसी है। बालिशां बत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः, तुम्हारी बुद्धि बालकों जैसी है, तुमने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। राजा ने कहा जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति का आश्रय ले लेती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाती है, इसी प्रकार से तुम्हारे स्वामी मैं हूं और तुम्हारा भरण पोषण मैं ही करूंगा, और तुम हमें छोड़ करके किस भगवान की बात कर रहे हो। ऋषियों ने बहुत समझाया राजा को, लेकिन राजा बेन नहीं माना। अब ऋषियों को बड़ा रोष आ गया कि भगवान का अपमान कर रहा है, और विचार किया ऋषियों ने ऐसे राजा से तो प्रजा का विनाश हो जाएगा, ये राजा ठीक नहीं है। सभी ऋषियों ने क्रोध में आकर के राजा बेन को डांटा, तुम जो भी कर रहे हो यह अधर्म है, धर्म नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। सभी ऋषियों ने जोर से आकर के डांटा। उनके क्रोध में आकर के डांटने से और भगवान के अपमान करने से राजा बेन अपनी गद्दी से नीचे गिरा और गिरते ही नीचे उसकी मृत्यु हो गई, भगवान नारायण की निंदा करने से। ऋषियों ने विचार किया अब तो महाराज अंग भी नहीं है, चले गए, और महाराज अंग का यह जो पुत्र है बेन, इसकी भी मृत्यु हो गई। अब गद्दी पर कौन बैठेगा, बिना गद्दी बैठे कार्य होने वाला नहीं है। तो ऋषियों ने कहा ऐसा है इसके शरीर का मंथन करो। सबसे पहले विचार किए कि इनको भी कोई संतान है नहीं, इसके शरीर का मंथन करते हैं और बेन के शरीर से जो उत्पन्न होगा उसे राजगद्दी पर बैठा दिया जाएगा। सबसे पहले राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया। राजा बेन की जंघा पर अरड़ी को रख करके मंत्र का उच्चारण करते हुए ऋषियों ने मंथन किया, तो राजा बेन की जंघा से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंग हाथ पैर छोटे छोटे थे, बौने की तरह नाक चिपटी हुई। वह काले रंग का पुरुष हाथ जोड़ करके ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा निषीदेत्य ब्रुंस्तात स निषादस्तो भवत। ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जा। आज्ञा मान लिया निषीद ने और जाकर के आप बैठ गया। उसी समय ऋषियों ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया,
आज से तुम्हारा नाम निषाद होगा और जंगल का सारा राज्य तुम्हारा होगा। ऋषियों ने कहा जंगल का राज तो निषाद को दे दिया, अब नगर बचा हुआ है और नगर का राज्य किसको दिया जाए? तो राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। मैत्रेय जी कहते हैं बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम सम्पद्यत। राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया तो राजा बेन की भुजाओं से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। उनको देखते ही ऋषियों ने कहा एक विष्णुर भगवतः कला भुवन पालिनी यम च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायिनी। भुजाओं के मंथन से भगवान पृथु और अर्ची देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान पृथु अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ प्रकट हो गए। यह भगवान का 9वां अवतार है। पृथु भगवान भी भगवान के रूप हैं। भगवान पृथु को देख करके उनके हाथों में शंख चक्र और चरणों में कमल पुष्प का चिन्ह देख करके, उनके अंग प्रत्यंग में सुंदर चिन्ह देख करके उन ऋषियों ने कहा आप स्वयं नारायण हैं, आप ही भूपति हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, भुवन पालिनी हैं। ऐसा कह करके उन ऋषियों ने महाराज पृथु और अर्ची देवी को गद्दी पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक कर दिया। भगवान पृथु राजा बन गए। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़ करके पृथु भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे आप साक्षात भगवान हैं, आपके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण होगा, आप ही प्रजा के पालन करने वाले होंगे। भविष्य में क्या क्या करेंगे सब बातें सूत मागध बंदी जनों ने भगवान पृथु का स्तुति करने लगे। यह सब सुनकर के भगवान पृथु ने कहा रुक जाओ, अभी हमने कोई कार्य नहीं किया और आप लोग पहले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब वह कार्य सिद्ध हो जाए तब यह सब बातें करनी चाहिए। आप मेरी इतनी स्तुति कर रहे हो और यदि वह कार्य जिन बातों को लेकर के तुम इतनी स्तुतियां कर रहे हो और यदि वह कार्य नहीं हुआ तब तुम्हारी स्तुति का कोई फल नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जब मैं सब कार्य कर लूं तब आप मेरी स्तुति करना। भगवान पृथु जब राजा बने तब भगवान पृथु ने संपूर्ण पृथ्वी को समतल किया। यह पृथ्वी बहुत कृषि योग्य बनाया धरती को, और इस धरती को कृषि योग्य बनाया इसलिए भगवान का नाम पृथ्वी पड़ गया। भूमि से पृथ्वी पड़ा। सब कुछ होने के बाद प्रजा के पास खाने के लिए कुछ नहीं। पृथ्वी ने संपूर्ण बीज को अपने अंदर छिपा लिया था। जब राजा पापी हो जाता है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब प्रजा में अकाल पड़ जाता है। पृथ्वी अपने सारे वैभव को अपने अंदर छिपा लेती है। संसार में जितना वैभव है सब पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। चाहे कुछ भी हो, आकाश से कुछ नहीं मिलता। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भोजन पानी अन्न सब पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। सारी वस्तुएं पृथ्वी से पैदा होती हैं, आकाश से कुछ मिलता नहीं है। और पृथ्वी जब देखती है कि राजा पापी हो गया है और दुराचारी हो गया है तो पृथ्वी अपने सारे वैभव को अपने अंदर समेट लेती है। कुछ भी नहीं बचा। प्रजा भूख हो मर रही है। प्रजा के लोगों ने भगवान पृथु से जा करके कहा, और जैसे ही भगवान को पता चला, भगवान को बड़ा क्रोध आया पृथ्वी के ऊपर। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पृथ्वी सारे वैभव को छिपा रखी है। भगवान पृथु ने अपना धनुष बाण निकाला और भगवान ने कहा आज इस पृथ्वी को मैं दंड दूंगा। भगवान पृथु ने कहा वसुधे त्वं वधिष्यामि मक्षासन परांगमुखिम। हे वसुधे, हे पृथ्वी, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। यज्ञ में देवता के रूप में तुम आकर के अपना भाग ले लेती हो, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। जैसे भगवान बाण निकाले, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो गई। पृथ्वी ने हाथ जोड़ा। पृथ्वी ने कहा महाराज, मैं जानती हूं कि आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमें मार देंगे तो यह आपकी प्रजा कहां रहेगी बताओ।
इसी पृथ्वी पर सब निवास करते हैं। भगवान ने कहा आत्मयोग बले नेमा धारयिष्यामि हम प्रजा, मैं अपने आत्मयोग के द्वारा अपनी प्रजा को धारण कर लूंगा, लेकिन तुझे दंड दूंगा क्योंकि तुमने मेरी प्रजा को दुख दिया है। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की और पृथ्वी ने कहा महाराज आप तो भगवान ही हैं, साक्षात परमेश्वर नारायण हैं, और आपने ही जब मैं सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्याक्ष ने दैत्य ने मुझे उठा ले गया था, उठा ले गया था, उसी समय आप बराह रूप में आकर के मुझे आपने बचाया था और आप मुझे मारने जा रहे हैं। भगवान ने कहा देखो मेरे पुत्र, मेरे प्रजा के लोग दुखी हैं और ये दुख मैं देख नहीं सकता। भूदेवी ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप प्रजा को आज्ञा कर दीजिए, जिसको जो वस्तुएं चाहिए उसको वो सब मैं प्रदान करूंगी। मैं गाय बनकर कर प्रकट हो गई हूँ और मेरा दोहन कर लें। भगवान पृथु ने सबको आज्ञा दे दिया और देवताओं को, ऋषियों को, मनुष्यों को, यज्ञों को, यक्ष को, किन्नरों को, गंधर्वों को, राक्षसों को, मनुष्यों को, सब लोग ये अपने अनुकूल पदार्थ प्राप्त कर लो। सब लोगों ने गाय के रूप में आई हुई भूदेवी का दोहन किया है और भूदेवी के पयोधर समस्त वस्तुओं को सब लोगों ने प्राप्त किया। अन्न के बीज, रस, औषधियों को प्राप्त किया और भूदेवी ने कहा राजन आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे वर्षा ऋतु में जो इंद्र द्वारा बरसाया हुआ जल होता है वो सब जगह बराबर समान रूप से बना रहे, भीतर की आर्द्रता सूख नहीं न पाए, और सब कुछ सदा के लिए मैं आपको प्रदान करती रहूंगी। और भूदेवी ये सब कह करके अंतर ध्यान हो गई। संपूर्ण प्रजा सुखी हो गई और पृथ्वी भगवान का चरित्र का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाते हैं। आगे चल करके पृथ्वी भगवान अनेक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इनके अश्वमेध यज्ञ को एक दिन इंद्र ने चुरा लिया। भगवान पृथ्वी को बड़ा क्रोध आया, इस इंद्र को मैं मार दूंगा। भगवान पृथ्वी ने जब इंद्र को मारने का विचार किया तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा आप तो साक्षात नारायण हैं, ये जो अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वह स्वर्ग का राजा बनता है। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो स्वर्ग का राजा बन जाता है। आपको तो स्वर्ग का राजा बनना नहीं है, आप तो साक्षात नारायण हैं और इस यज्ञ के द्वारा लोगों को भौतिक फल की प्राप्ति होगी, आपको यह सब चाहिए नहीं, फिर आप क्यों परेशान हैं? इंद्र को आप क्यों मारना चाहते हैं? फिर भगवान को अपने स्वरूप का दर्शन स्मरण हो गया। भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दिया। उसके बाद फिर अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। इस प्रकार से भगवान का वंश। कल हम आपको प्राचीन बरही की कथा श्रवण कराएंगे। एक भगवान का भजन करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हरि, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन जय हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।